वो इतना ठंडा करके खाने वाले हैं। वैसे साधु सब ठंडा करके ही खाते, तुम कितना भी गर्म दोगे, पहले तुम शोधोगे, फिर वो शोधेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेगा, ठंडा हो ही जाता। बहुत ठंडा करके खाने वाले हैं। आप लोग भले ही तुरंत गर्म खाते हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो जो हम यहाँ बात कहने जा रहे हैं। जो हमने कर लिया शुभ वचन के माध्यम से, शुभ क्रियाओं के माध्यम से, उस समय सबकी क्रियाएं शुभ थी कि नहीं बताओ? तुम्हारी क्रियाओं को देखकर के दूसरों के मन और वचन भी शुभ होने लग गए थे, कर लिए ना। उसके बाद कई बार कर्म परीक्षा करता है। तुमने कई बार साधुओं की सन्निधि पाकर के अपने मन वचन काया तीनों को शुभ में लगाया, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा संबल साधु का था, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का था, बना लिया। अब बीच में कई बार कर्म आपकी परीक्षा करेगा। क्यों? कर तो दिया, कर पाओगे? अरे कर तो दिया, कर पाओगे ऐसा क्यों पूछ रहे? वो कर्म पूछता है, व्यक्ति तो नहीं। व्यक्ति को तो पता नहीं तुमने क्या किया है। कर तो दिया, कर पाओगे? नहीं नहीं, कर लेंगे, सोच लो। साधु के सामने जब पहुंचते हैं, आपकी सामर्थ्य को बढ़ने की जब बात आती है, तब तो आगे पीछे होते, लेकिन मुश्किल से साधु आपके भाव स्थिर करते, लेकिन तुरंत कर्म आकर के कुछ दिन बाद कहता सोच लो। अब जिस व्यक्ति को कर्म के इस प्रश्न का उत्तर इस आत्मविश्वास के साथ देना आता है, हमने सोच करके किया है और महाराज ने भी सोच करके ही आशीर्वाद दिया है, उससे कर्म कांपने लग जाते हैं। अनंत काल से कर्मों ने आपको कपाया है, तब तो सब कुछ अच्छे कार्य करने के बाद भी तुम संसार से पार नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि तुमने इसी जीवन में अच्छे कार्य करना प्रारंभ किए हैं, अनंत काल में कई बार किए, दिन में कई बार करते हो, लेकिन कर्म जो तुम्हारी ही करतूत है, बताओ किसकी करतूत है? कर्म तुम्हारी करतूत है ना। इस कर्म हमारी करतूत होकर के भी हमारे ऊपर करतूती करता, हमारी रचना होकर के हमें रचाता फिरता, हमारी कृति होकर के कृतिकार को परेशान करता। अब इस कर्म को पछाड़ने के लिए कौन सी रचना करनी पड़ेगी? चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी, व्यूह रचना करनी पड़ेगी, या व्यूह का अर्थ संस्कृत में चक्रव्यूह होता है और व्यू का अर्थ इंग्लिश में विजन, दृष्टिकोण होता है। सुन रहे हो आप लोग? आप सबकी निजी बात कर रहा हूं। सबने बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ लोग जो कर्म को पछाड़ चुके हैं आनंद से हैं, और जिनका कर्म अभी थोड़ी उनकी परीक्षा ले रहा। पछाड़ेगा तो नहीं, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम किया है कि कर्म में कुवती नहीं है कि तुम्हें पछाड़ सके, लेकिन आपकी परीक्षा करेगा, आपके मन को भांपेगा, कुछ दिन तक मन को भांपेगा, और जैसे ही आपने कर्म को पछाड़ने के लिए अपने प्रयोग प्रारंभ कर दिए। प्रयोग कैसे? जो हमने उत्साह जमाया, जो हमने भाव बनाया, उस भाव को पूरा करने के लिए अपने प्रयोग पुण्यानुभूति के रूप में। ये पुण्यानुभूति छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। आपको लगता है कि हमने बोला और दे दिया, हमने पुण्य की अनुभूति कर ली, इतना ही शब्द का अर्थ है? नहीं, बहुत बहुत इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। मान लो किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भाव तैयार किया, सोचा हम कुछ किस्तों में उसको पूरा कर लेंगे, आशीर्वाद भी पा लिया, आशीर्वाद पाने के बाद कर्म परीक्षा किया, लेकिन कर्म को तमाचा मानने के लिए सबसे बड़ा उपाय है पहली पुण्यानुभूति। सुन रहे? पहली पुण्यानुभूति। इतने में ही कर्म थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। अभी वो एक तमाचा पड़ा है, उसको पूरा नहीं पड़ा, फिर आपकी परीक्षा करेगा। एक बार तमाचा लगने के बाद थोड़ा सा कमजोर तो पड़ता है, बौखलाता है। अब बौखलाया हुआ कर्म जो है ना, थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा प्रहार करने का प्रयास करेगा। अच्छा, ज़्यादा होशियार बनता है,
एक पुण्यानुभूति का कर ली, तू समझ लिया क्लियर जीत लिया तूने। सुन रहे हो? आप सबके मन में बैठा जो काला चोर है वो कहाँ कहाँ से चोरी करता है, उसकी सुराख हम आपको बता रहे हैं। बहुत मनोवैज्ञानिक है। जो इस बात को समझ रहे हैं सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही बात सुनते सुनते कि महाराज बिल्कुल ऐसे ही होता है। आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल तो दो, कम से कम तुम्हारे सामने साधु बैठा, चिंता क्यों करते हो? हाँ, जितना तुमने बोला है सबने मिला करके, तुम यदि एक बार भी सोच लो महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, आज ही तुम्हारे नाम का जमा हो जाएगा। कौन करेगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज करेंगे, चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो मौका दिया है अपनी लाठी को गोवर्धन में लगाने के लिए। गोवर्धन तो उठाए वो ही हैं, चिंता मत करो। इस कर्म की परीक्षा, क्योंकि जैसे ही तुमने फॉर्म सबमिट किया, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा की डेट तो आई जाती है। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म सबमिट किया तो 1 महीने बाद आएगी। तुम्हारी बाकी जो स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 आध 2 महीने बाद होती हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दान का संकल्प पत्र भरा, कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुछ दिन आता है, और जैसे ही तुमने पहला पेपर पुण्यानुभूति के रूप में दिया, कर्म कांपता है और तुम अपने आप में आत्मविश्वास से भर जाते हो। अभी तक तुम और कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे। सुन रहे? अभी तक तुम और तुम्हारा कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे, लेकिन जैसे ही तुमने एक अच्छा पेपर दिया, तुम्हारा एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में बढ़ा और कर्म का एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में घटा। कितना अंतर हो गया? 2 पायदान का अंतर हो गया। समझ रहे हैं ना? हमारे हाथों को देखो आप, ये 2 पायदान का अंतर जैसे हुआ, अब कर्म आप पे झपटेगा मान लो, तो उसको जंप लगाना पड़ेगा। कर्म चाहे जंप लगाए चाहे पंप लगाए, लेकिन जिसने गुरुदेव के आशीर्वाद का ऐसा प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, तो उसके जंप और पंप में भी कर्म को कंप ही लगाना पड़ेगा, कांपना ही पड़ेगा, कोई उसको हासिल होने वाला नहीं। एक स्टेप और बढ़ो। आप जितने जितने स्टेप आगे बढ़ेंगे, उतना उतना कर्म का स्टेप एक एक नीचे जाता चला जाएगा। और जब टेस्ट मैच कभी देखा आपने, जब कोई टीम स्थायी बढ़त हासिल कर लेती है, तो विपक्षी टीम सिर्फ एक समय पूरा करने का प्रयास करती है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, अब पूरा करना पड़ेगा, पूरी बॉलें फेंकनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसने तो स्थायी बढ़त हासिल कर ली। बस 2-4 तुमने जैसी स्टेप रखे, तुम उस कर्म के सामने स्थायी बढ़त हासिल कर लोगे। उसके बाद कर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेगा कि हम इसके साथ जुड़े तो हैं, इसलिए हमें खेल खेलना आवश्यक है। वस्तुतः वो हार तो पहले ही मान चुका होगा। किस्मत से आपका पुण्य इतना तो बड़ा है कि कोई भी बात रखते हैं, उदाहरण दिमाग में आपको समझाने लायक अपने आप परिचय देने आ जाता है। अब टेस्ट मैच कब की बात है कहाँ का उदाहरण कहाँ काम कर रहा है, और तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तुम्हारे स्थायी बढ़त को हासिल करने के लिए और हासिल करवाने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब तुम्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जब घबराहट लगे, एक तमाचा लगाना उस कर्म को। परीक्षा लेता है, आज तक कभी परीक्षा दी नहीं है और परीक्षक बन के बैठ गया। बताओ, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पर्यवेक्षक आते होंगे, परीक्षक आते होंगे, कोई अनपढ़ गंवार आते हैं? अनपढ़ गंवार कोई तुम्हारा वाइवा लेने आ जाए एक्सटर्नल के रूप में, तुम दोगे उसको? नहीं दोगे ना। यही कहोगे पहले खुद तो पढ़ लो, फिर हमारा वाइवा लेना। वाइवा लेने आ गए, वाहवाही करना चाहता। ऐसी वो कर्म जो है ना, अनपढ़ है, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन कई बार अनपढ़ इतना फितरती दिमाग का होता है कि तुम्हारी वाह लेने आए तो तुम सोचते हो कि पता नहीं कौन सा प्रश्न कर डाला। अक्सर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, पीएससी यूपीएससी के, उनके जो एग्जामिनर जब इंटरव्यू लेते हैं, वो प्रश्न अक्सर कर देते हैं जिनका उत्तर उनको भी नहीं मालूम। अब भाई बताओ, मान लो तुम जितनी सीढ़ियां चढ़ करके आए हो, पूछ लिया बताओ तुम कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए, उनसे पूछो तुम गिन के आए थे क्या?
अब यदि पूछ लिया उनने तुम्हारे शर्ट में कितने बटन हैं, अब तुम तो गिनोगे नहीं नीचे वो करके, उससे पूछ लो तुमने गिने क्या। वही प्रश्न करेंगे वो जिनके उत्तर उनको नहीं मालूम, लेकिन आपके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते, तुम्हारे आत्मविश्वास से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि दुनिया के वो 4-5 प्रश्न ही नहीं है जो तुम्हारे लिए पास होने के बाद उस फील्ड में जब तुम प्रशासन की सेवाएं देने जाओ तो तुम्हें निष्णात बना दें। वो तो एक सैंपल है, एक वानगी है कि आप हर परिस्थिति को किस हौसले के साथ फेस करते हो। ऐसे कर्म का जो एग्जामिनर है वो आपके अंदर जिन शासन का अथवा जिन प्रशासन का कितना प्रशासन चलता है इसकी परीक्षा लेने आया है। परिस्थितियां तुम्हारी मनस्थिति पर हावी होती हैं अथवा मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है, तो जिसकी मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है वस्तु स्थिति उसी को प्राप्त हो पाती है, और परिस्थिति जब मनस्थिति पर हावी होने लग जाए वस्तु स्थिति उससे दूर होती चली जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? आपकी कर्म परीक्षा ले रहा है कि तुमने कर्म को एक ही पेपर में एग्जामिनर के ओहदे से परास्त कर दिया है। कुछ लोगों ने एक ही पेपर में ठीक ठाक कर दिया होगा। अब वो जब बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और एक आध बार पूरी कक्षा ने यदि हुड़दंगी कर दी हो तो वो टीचर सोचता है भैया यहाँ हमें मत भेजना, वहाँ के बच्चे अलग टाइप के हैं। ऐसी कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने आया, तुम सब मिलकर के एक बार हुड़दंगी कर दो, दोबारा तुम्हारे पास फटकेगा ही नहीं। वो एक बार मात्र नहीं कर पा रहे पूरे मिलकर के, तुम एक ऐसा अच्छा पेपर दे दो ताकि उसको लग जाए। कभी आपने देखे कॉलेज के जितने भी एग्जामिनर हैं वो आपकी आंसर कॉपी को चेक करते वक्त आंसर नहीं पढ़ते, पढ़ने लग जाएं तो पागल हो जाएं। कॉपी का वजन भी देखते हैं और एक आध पहले प्रश्न में आपने कौन सी शब्द संयोजना की है, कौन से चिंतन को भरा है, उसको परख लेते हैं। फिर उसके बाद वजन के आधार पर आपको नंबर दे देते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर आए, चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज के एग्जामिनर तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ करके नंबर देते होंगे, और वो जो नंबर पाने आए विद्यार्थी वो कोई थोड़ा पढ़ते होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के तो हालात बिल्कुल बेकार हैं, क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं भगवान जाने। हमने कहा तो कोई बात नहीं, वो क्या पढ़ते क्या लिखते छोड़ो, तुम नंबर कैसे देते हो। अब महाराज अब आप पूछ रहे इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उनका नाम बताए बगैर हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अभी हाल तुम कहोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर के ये हाल हैं, ऐसे नंबर देते। बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज से भी बदतर हालात इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। हमने कहा वो सब तो ठीक सुन लिया, तुम नंबर कैसे देते हो बताओ। क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या उत्तर दिया गया है, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, तो भी हम नंबर देते हैं। किस आधार पर देते? कुछ तो पैमाना बनाते होगे। ये पैमाना बनाते हैं, ये 4 साल यहाँ इंजीनियरिंग करेगा, करने के बाद ये दाल रोटी खा सकेगा कि नहीं खा सकेगा, इसमें कितनी काबिलियत है। भले इसने ऊटपटांग कुछ भी लिखा है, लेकिन किस बात को आधार बना के लिखा है उस बात को हम परख लेते हैं और समझ जाते हैं इसके पास इतनी बुद्धि तो है। भले ही इसने किताब कोई एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी बुद्धि तो है कि जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो दाल रोटी कमाने लायक हो जाएगा। इतना ही समझ करके उसको नंबर दे देते हैं, पास कर देते हैं। अब बताओ, सुन रहे हो शिक्षा व्यवस्था के हालात। जिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके बच्चे जाने के लिए कोटा में 2-2 साल 24 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, आईआईटी पा लेते हैं, और आईआईटीएन बनने के बाद क्या होता है वहाँ के हालात कभी हम बयां करेंगे। अभी तो हम आपके कर्म के हालात की बयां कर रहे हैं। तो बस ये जब तुम्हारे स्कूल कॉलेज के एग्जामिनर भी ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके नंबर दे देते हैं, कर्म तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है और तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया है। थोड़े से नॉलेज
और इन अवर्सिटी ने सिखाया है। और इन अवर्सिटी का मतलब मुंगावली या कुछ और नहीं, आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी होती है, जो कुछ दिनों से पुनः आपकी यहाँ खुली हुई है। सुन रहे हो? किस यूनिवर्सिटी में हो आप लोग? हाँ, गुरुदेव विद्यासागर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो। कोई अनपढ़ तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाए तो कांपना नहीं। कर्म अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी नासमझी ने उसको एग्जामिनर बना दिया है। तुम्हारी नासमझी ने, तुम पढ़ लिख करके तैयार हुए, पढ़ लिखते वक्त कुछ ऐसी खामियां कर दी कि बाकी सारे डिसीजन तुम्हारे सही हुए, लेकिन एग्जामिनर कौन होना चाहिए ये डिसीजन गलत ले लिया और गलत व्यक्ति तुम्हारा एग्जामिनर बन गया। बना कि नहीं बताओ? इतने पूजन विधान अनुष्ठान करने के बावजूद भी कर्म जब परीक्षा करता है तो लगता है मैंने सारे डिसीजन सही किए। जब भक्ति का समय था मैंने भक्ति की, जब विधान अनुष्ठान पूजा अभिषेक शांति हरा का समय था मैंने वो किया, जब गृहस्थी को संभालने का समय था मैंने वो किया। लेकिन जैसे ही सब कुछ करने के बाद मेरे लिए प्रमाण पत्र मिलने की बात आई तो प्रमाण पत्र देने का ठेका मैंने उसको दे दिया जो अनपढ़ गंवार था। सुन रहे? सुन रहे? अच्छा, जो हाउ बोल रहा वही सुन रहे कि जो कुछ लोग तो दूसरों की हाउ को देख के सुन जाते कि हाँ मुझे अब वापस जुड़ना है। हाँ, यहां बैठ करके भी तार जोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म तुम्हें लगातार सुनने में तार तार करने की कोशिश करता। तुम महाराज को सुनना, महाराज को देखना, लेकिन लगातार मत सुनना। जैसे तुमने लगातार सुन लिया तुम पूरी बात समझ जाओगे। पूरी बात जैसे समझ गए तो तुम्हारे ऊपर हमारा जो उद्दंडता है वो खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें कर्म की उद्दंडता तुम्हारे ऊपर से खत्म करना है। कर्म तुम्हारे साथ रहेगा कब तक? जब तक मुक्त नहीं होते। लेकिन कर्म उद्दंड बनता रहे तुम्हारे साथ, ये तो तुम मुक्त होने के पहले भी समझ सकते हो, उसको ठीक ठाक कर सकते हो। उद्दंड समझते हो क्या होता है? दंड का मतलब समझ, डंडा होता है। उद्दंड मतलब ऊंचा डंडा। कैसा ऊंचा डंडा? कभी आपने गाय भैंस देखी? जब ज्यादा उछल कूद करती है तो बीच में गले में उसको एक डंडा थोड़ा सा ऊपर निकाल के वो पैरों से ज्यादा बड़ा कर देते हैं। इसको बोलते क्या? ठैंगोर। हाँ, ठैंगोर लगा दो। कितना भी उछल कूद करने वाला होगा उसके पैर में वो डंडा फंसेगा बार बार, फिर धीरे धीरे चलेगा।